नमस्कार साथियों, नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार मेरे मित्रों, नमस्कार मेरे आदरणीय और नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मस्ती की पाठशाला नंबर 3 लेकर मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका प्यारा शिक्षक, आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा गुरुजी, कुछ भी बोले आप लोग, आपका प्यारा पीयूष चौबल, व्याख्याता बाल मंदिर, आप सभी को फिर से हाथ जोड़कर एक बार नमस्कार करता है। आज आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हूँ। इस बार हमारे टॉपिक जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन चालू किया है, पढ़ाई तुहर द्वार। पढ़ाई तुहर द्वार मतलब हम छत्तीसगढ़िया हन तो छत्तीसगढ़िया बात करबो और छत्तीसगढ़िया के बारे में बात करबो। तो हमार छत्तीसगढ़िया सरकार हर छत्तीसगढ़िया में चालू करे पढ़ाई तुहर द्वार, मतलब हमन जाबो तुहर द्वार। तुमन ला आए की जरूरत नहीं है, तुमन वहीं रहा, तुमन अपन घर में रहा और सुरक्षित रहा। हमन जाबो तुहर द्वार काकर माध्यम ले, मोबाइल के माध्यम ले, है ना। मोबाइल तुमन सब करा है तो मोबाइल ला देखा और खोला और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करा, लाइक करा, जिससे कि हमार पढ़ाई हर तुहर द्वार में पहुंच सके। तभी तो साकार होई हमार सपना, हमार छत्तीसगढ़िया सरकार के सपना, हमार सपना हमार तुहर द्वार पर पहुंचबो और पढ़ाई तुहर द्वार ला साकार करबो। आज मैं उपस्थित हूँ, मोर नाम है पीयूष चौबल, माई सेल्फ पीयूष चौबल, मेरा नाम है पीयूष चौबल, व्याख्याता बाल मंदिर रायगढ़, जो कि शहर का एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है और आप लोगों के सामने बार बार कई अच्छी चीजों को लेकर उपस्थित होता रहता है। और मैं भी हर बार इसी तरीके से उपस्थित होऊंगा आप लोगों के सामने पढ़ाई की चर्चा को लेकर। एक मस्ती की पाठशाला मैंने शुरू की है, 2 एपिसोड में आप लोगों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और आज मैं करने जा रहा हूँ मस्ती की पाठशाला नंबर 3। 1, 2 और 3, ये बारी है मस्ती की पाठशाला नंबर 3 की। मस्ती नंबर 3। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग हर कोई बोलता है ना, 3 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, लेकिन कोई बताता ही नहीं है वर्ग क्या होता है। हम लोग पढ़ते तो हैं वर्ग के बारे में, लेकिन भूल जाते हैं, भूलते हैं ना। 2 दूनी 4 सबको पता है, पता है आप लोगों को 2 दूनी 4 पता है, मुझे भी 2 दूनी 4 पता है, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि 2 का वर्ग भी क्या होता है, 4 होता है। इस बारे में हम लोगों को आज बात करनी है, हंसकर बात करनी है, सबके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए, सबके चेहरे में क्या होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, तब तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग को हम लोग पढ़ते हैं, वर्ग को हमेशा हम लोग तीसरी, चौथी, पांचवी हमेशा पढ़ते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, समान भुजाओं वाला, समान अंकों वाला, समान भुजाओं वाला, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, 3-3 सेंटीमीटर की होती है। इसी वर्ग को जब हम लोग अंग्रेजी में रूपांतरण कर देते हैं तो स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्वायर। उसका भी मतलब वही होता है, दोनों का मतलब जो होता है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है सेम। जैसे कि हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसी तरीके जब हम लोग किसी वर्ग का मतलब किसी अंक का वर्ग निकालने की बात करते हैं तो उस अंक के उसी समान अंक के साथ गुणा को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। हम लोग हमेशा इस बात को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और जब भी मैं किसी से पूछता हूँ अरे वो 4 का वर्ग कितना होता है, तो सामने वाला बोलता है कि 4 का वर्ग मतलब क्या होता है सर, तो वर्ग का मतलब होता है उसी समान अंक से उसका गुणा। अगर मैंने पूछा है 4 का वर्ग कितना होता है तो 4 का गुणा 4 के साथ ही कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा उसका वर्ग, उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पढ़ाई की दुनिया में हर बार हम लोग गड़बड़ाते रहते हैं, हर बार हम लोगों को याद करने की जरूरत पड़ती है। तो याद हमें नहीं करना, हमें केवल उसे समझना है कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब उसके ऊपर के घातांक होते हैं, जो कि हम आगे बाद में पढ़ेंगे। बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं, बड़े बड़ी चर्चाओं को करूंगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब मेरे वीडियो को देखने का। हम केवल मस्ती करेंगे। पढ़ाई का मतलब ये होता है। गणित का मतलब क्या होता है, गणित का मतलब केवल 4 चीजें होती हैं, जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना। जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना, यही 4 चीजों में तो पूरा का पूरा गणित क्या है, समाया हुआ है। केवल हमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, भाग करना है या गुणा करना है। तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से गुणा करना, उसी संख्या से गुणा करना, जो कि आज मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों को क्या करना है, वर्ग के बारे में केवल एक जानकारी, जैसे कि अगर मैंने किसी आपसे पूछ दिया कि 2 का वर्ग क्या होता है, तुरंत 2 × 2 करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 का हो गया। इस तरीके से अगर कोई पूछ देता है
अब भाई शिक्षक है, शिक्षक लोग तो बड़ी बड़ी बात करने में फेमस ही होते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं, हमेशा थोड़ा सा कठिन की ओर जाते हैं। लेकिन हमें कठिन की ओर नहीं, सरल की ओर से जाना है। हमें क्या करना है, उस संख्या को उस संख्या से गुणा करना है। इसका मतलब जैसे 7 गुणित 7 किए तो 49 हो गया, 9 गुणित 9 किए तो 81। पहाड़ा हमें याद है, पहाड़ा हमें याद है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके वर्ग को भूल जाते हैं। तो हमें कम से कम 2 से लेकर 20 तक का जो वर्ग है हमें याद करना है। याद करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग इस तरीके से गुणा करके उसको सेट करेंगे। जिस तरीके से अगर आप लोगों को बोल दिया जाता है 17 का कितना होता है वर्ग, 17 गुणित 17 अगर मैं कर दूंगा तो कितना आएगा, मुझे भी नहीं आता। अब मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 17 गुणित 17। क्या करूंगा, 17 गुणित 17, और इस तरीके से गुणा करके उसका आंसर प्राप्त करूंगा कितना, 289। इसी तरीके से हम लोग हर का वर्ग प्राप्त करेंगे उस संख्या का उस संख्या से गुणा करके। यही वर्ग का असली मतलब होता है। हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का सही मीनिंग ना जानते, वर्ग की एक कठिनाई दुनिया में घुस जाते हैं, उसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा। हम लोगों को क्या करना है, बहुत सरलता देके लेना है। 2 से लेकर 20 तक का वर्ग हम लोगों को ज्ञात करना है, उसके सेम टू सेम अंकों का क्या करके, गुणा करके। गुणा करेंगे, गुणा करना सभी को आता है, कोई भी ऐसा नहीं है। 9 गुणित 1 करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाता है, 9 गुणित 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाता है, 9 गुणित 4 करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाता है। इस तरीके से समान अंकों का गुणा करने पर जो आंसर आता है वो उसका वर्ग होता है। समान अंकों का गुणा करने पर जो आंसर आता है वो उसका वर्ग होता है। इस तरीके से हम लोग वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का अर्थात ही यही होता है कि उस अंक का उस अंक से गुणा। हम लोगों को किसी भी प्रकार से बड़ी बातों में नहीं जाना है। हाँ, बड़े अंकों का जब हमें निकालना होगा तब हम लोग उसके अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब छोटा अंक हमारे सामने है, छोटा अंक हमारे सामने है, तो हम समान अंकों का समान अंक से गुणा करके उसके वर्ग को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग भी और मैं भी। इसीलिए मैंने कई प्रकार से इधर किया हुआ है। 3 गुणित 3 करता हूं तो 9 आ जाता है, 9 गुणित 9 करता हूं तो 81 आ जाता है। इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। 13 गुणित 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा, 13 गुणित 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। इसी तरीके से जिसका भी गुणा जिसके साथ अगर हम कर देते हैं तो वो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका वर्ग होगा। ये हमारा वर्ग की पढ़ाई है। वर्ग क्या होता है, ये हमारी पढ़ाई सिर्फ हमें किसी एक क्लास में काम नहीं आती है। हमें 6वीं में, 7वीं में, 4वीं में, 5वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं 12वीं में, हम जिस भी जगह पे जाएं ये वर्ग का खेल हमेशा चलता रहता है। तो पढ़ाई के हरिद्वार में आज हमने क्या पढ़ा, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, समान अंक का समान अंक के साथ गुणा करने पर जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग होता है। अगर किसी से कुछ पूछ दिया जाए कि 11 का वर्ग कितना होता है तो 11 गुणित 11 कर 121, तो 11 का वर्ग कितना हो गया, 121 हो गया। इस तरीके से आज की हमारी पढ़ाई समाप्त होती है। हमें क्या करना है, केवल केवल उस संख्या का उस संख्या से गुणा करना है और वर्ग को प्राप्त करना है। इस तरीके से आज की हमारी पढ़ाई मैंने लिखी है यहाँ पर, समान अंकों का गुणा। वर्ग का एक असली मीनिंग होता है समान अंकों का गुणा। आप लोगों को अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, मजा आता है, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ इसमें। क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है तो शुरुआत में कई कई गलतियां मेरे से होती जाती हैं। उन गलतियों को मैं सुधार करूंगा और आप लोगों के सामने एक नए तरीके से उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को पढ़ाई करना है, पढ़ाई मस्ती के साथ होगी, मस्ती के साथ। मस्ती नंबर 3 आज हम लोगों ने उपलब्ध की और इस तरीके से पढ़ाई की है। तो मजा आएगा तो हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो हमें मजा आएगा। ये दोनों प्रकार से हम लोग अपने आप को श्रेष्ठता के ऊंचे पर्वत तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मजा के साथ में पढ़ाई कीजिए। मेरे सभी दोस्तों को, सभी प्यारे बच्चों को, सभी आदरणीयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।